प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी स्तुति हमें अपने आप से ज़्यादा उस पर भरोसा करके करनी चाहिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे अच्छे दिन लिए, अच्छे समय लिए मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा दे मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया दी शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। इससे बड़ी और कोई भी अपनी मनुष्य के द्वारा कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का मन उसके बस में नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बस अगर संसार में मनुष्य अपने मन पर 1%, सिर्फ 1% कब्जा कर ले, जैसे कहावत है कि पंजाबी को केवल पैर रखने की जगह चाहिए, वो लेटने की जगह बना लेता है। पंजाबी की बात करते हैं, ऐसे ही अपने मन की बात करते हैं, क्योंकि पंजाबी भी अपने मन के अधीन रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम अपने मन को 1% अपने कब्जे में कर लें, तो समझ लीजिए कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हमें हमेशा एक ही ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी है कि अपने मन को, अपने हृदय को उसकी तरफ लगाना है। अगर वो, यानी कि हमारा मन परमेश्वर के मार्ग की ओर देख लेता है तो डर जाता है। क्यों? जानते हैं इसका कारण क्या है? यीशु ने कह दिया कि वो संकरे मार्ग पर चलें। यीशु ने अपना मार्ग संकरा बताया, दुखों से भरा हुआ, मुश्किलों से भरा हुआ, मुसीबतों से भरा हुआ, बैरियों विरोधियों से घिरा हुआ, और हर तरह के दुख दर्द सहने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि क्या आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के मुख से निकले वचन के संकरे मार्ग पर चलो जो स्वर्ग को जाता है, चौड़े मार्ग पर मत चलो जो नरक की ओर जाता है। और संकरे मार्ग पर थोड़े लोग जाते हैं। दुख सहना कोई नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि उसको ऐसा प्रभु, ऐसा गुरु, ऐसा टीचर, ऐसा चरवाहा और ऐसा ही कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर दे, उसको संसार में सबसे धनी व्यक्ति बना दे, केवल इसलिए कि लोग उसका नाम लें,
कि भाई फलाना फलाना मनुष्य दुनिया में सबसे अमीर है। आप जानते हैं कि दुनिया में एक शख्स, बिल गेट्स नाम है उसका, वो धरती का सबसे धनी व्यक्ति है और उसके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं है। लोग कहते हैं कि वो अमीर है, धनी है, और धनी व्यक्ति बाइबल के हिसाब से स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन जिसका मन यीशु मसीह के वचन के अनुसार नम्र और दीन होगा, वो मनुष्य स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो धनी हो, चाहे वो बिना मनी हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम उस बात की ओर मुड़ें कि हमारा मन क्या कहता है। क्या हम अपने नाम का झंडा लगाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कभी मत करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा करने से हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं। अगर हम उस खुदावंद खुदा से, परवरदिगार से, अकाल पुरख से, परमेश्वर से, ऑलमाइटी गॉड से प्रार्थना करें कि हम अपने मन को आपकी ओर नहीं लगा सकते, हमारी सहायता कर, तो वो कोई ना कोई ऐसी तरकीब, कोई युक्ति निकाल सकता है, क्योंकि बुद्धि केवल परमेश्वर के पास है। वो आपको ऐसा रास्ता दिखा देगा कि आप खुद कहेंगे, मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे, मुझको छुपा लहू में मुझे पाक साफ कर दे। क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु के लहू से जो अपने आप को धो लेता है, उसका मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है, नम्र और दीन हो जाता है। तब हम उसके लिए पवित्र शास्त्र का एक भजन है, भजन नंबर 103, हम उसकी 1, 2 और 3 आयत तक पढ़ के सुनाएंगे आपको। आप जान जाएंगे कि जो कुछ हमने कहा है वो वचन के अनुसार कहा है। सुनिए, कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मुझ में क्या है? सबसे पहली बात हमारा हृदय, हमारा मन। अगर वो कहता है कि यहोवा धन्य है, तो समझ लीजिए कि आपका मन प्रभु की ओर मुड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए और क्या कहता है? वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब परमेश्वर ने आप पर कौन सा उपकार किया है? क्या कोई अपने सीने पर ऐसे ठोक कर कह सकता है कि हाँ, मुझ पर परमेश्वर ने उपकार किया है? कौन हो सकता है? अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाकर उससे कहिए कि हाँ परमेश्वर, हमारा ये जीवन तेरी ओर से है, सबसे बड़ा उपकार ये है। और उससे बड़ा उपकार क्या है कि तूने हमको सांसें दी हैं कि हम जीवित रहें। और उससे बड़ा उपकार क्या है कि उसने हमारे अंदर एक हृदय रखा है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। मन की सीमा कोई नहीं है। आपके अगर बीच में कोई ऐसा मनुष्य हो कि जो मन की गहराई नाप दे, मन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप दे, मैं समझूंगा कि उसने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। हर एक जन अपनी बातों की वाह वाह करवाना ज़्यादा अच्छा समझता है, बजाय इसके कि वो परमेश्वर की जय जयकार अपने हृदय से करे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, तीसरी लाइन और पढ़ते हैं।
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। कितनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन के द्वारा है। वही तो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। अधर्म क्या है? अधर्म शुरू होता है हमारी आँखों से, फिर सोच से, फिर दिमाग में आकर दिल की गहराई में जाता है और फिर वो कई बार जुबान पर भी आता है। इसलिए ये ऐसा अधर्म है, पाप है, गुनाह है, बुराई है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मन में इतना कचरा, इतनी गहराई से बुराई भर जाती है कि उसका निकालना अब मनुष्य के हाथ में नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य के पास ऐसा कोई औजार, कोई हथियार नहीं है कि वो अपने मन को साफ और शुद्ध कर सके। सूरज परमानी की बात हम 2 मिनट के लिए करते हैं। वो कहता है कि उससे बड़ा कोई नशाखोर नहीं था, ड्रग एडिक्ट नहीं था, उसके बराबर कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई गाली देने वाला नहीं था। इनकी इतने बड़ी बातों के बावजूद वो आज परमेश्वर के निगाहों में नंबर 1 क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि उसने अपने मन को, जो इन बुराइयों की ओर दौड़ता है, काबू में कर लिया है। हम चाहते हैं कि खुदावंद खुदा परवरदिगार परमेश्वर काल पुरख ऑलमाइटी गॉड हर एक को ऐसी ही शिक्षा से भरपूर करे कि वो अपने मन को यीशु के वचन के अनुसार साफ और शुद्ध करे। हालेलुया। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना, मेरे दिल का कोना कोना। क्यों धो दे? क्योंकि यीशु ने अपना लहू इसीलिए बहाया था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि हर एक जन जा रहा था, उसका लहू बह रहा था, उसको हाथ में लेकर अपना हृदय धो रहा था। ऐसी बात नहीं थी। उसका लहू जब धरती पर गिरा, हवा में, आंधियों में उसकी खुशबू फैल गई, उसकी महक धरती के कोने कोने पर पहुंची, और जो भी हमारी तरह गुनाहगार पापी था, उसके मन को उसने जूफे की तरह साफ कर दिया, और सारी आंधी हमारे सारे अधर्म को उठा के ले गई। हालेलुया। अब फिर सुन लीजिए, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को वो चंगा करता है। रोगों को भी चंगा करता है। अगर मनुष्य हर बात में कहे कि भाई मैं बीमार हूँ, तो मैं जानता हूँ और इस बात का दावा करता हूँ कि परमेश्वर भी उसको चंगा करना अच्छा नहीं समझता। वो कहता है इसको अपनी जुबान की बुराई पर लगाम नहीं लगाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है वचन में कि घोड़े को लगाम से, खच्चर को उसके रस्सी से, कोड़े से, या कोई ऐसा और भी कोई नाम है, उससे वो बांध कर रखते हैं। हालेलुया। अब देखिए, इन वचन में आपने जो कुछ सुना समझा, आप ये जान लीजिए। हम इन वचनों को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पुत्र नाम को धन्य कहे। फिर कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये उपकार है कि हम लोग जीवित हैं। हम खाते पीते, लड़ते झगड़ते, सोते जागते, उठते बैठते हैं, लेकिन उसका नाम कम लेते हैं।
हमें चाहिए कि जितनी हमारे दिल की धड़कन चलती है उससे ज़्यादा उसका नाम लिया जाए। वैसे हम भी उन्हीं में से ही हैं जो हमने पहले बात बता दी, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जब आपके पास पवित्र शास्त्र खुल जाता है तो पवित्र आत्मा जी आ जाते हैं। जब हम कोई झूठ बोल देते हैं वो हमारे खाते में लिखा जाता है। अपनी बुराई को कबूल करना सबसे बड़ी चुनौती की बात है। सुनिए, वो कहता है किसी उपकार को ना बोलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। उसके बाद कहता है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे प्राण को नाश होने से बचाने का मतलब क्या है कि संसार में रहेगा तो संसार की तरह दलदल में फंसा रहेगा और तेरा प्राण अधोलोक की ओर दौड़ेगा। तब तुम उसकी दुहाई दोगे कि हाँ प्रभु, अब मैं किसी काम का नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, मुझे आँखों से दिखाई नहीं देता, ज़ुबान से बात नहीं होती, कानों से सुनाई नहीं देता और दिमाग कुछ समझता नहीं है और दिल की बात छोड़ दीजिए, ये गुनाहों से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है। ये क्या होता है? अधोलोक के नीचे नरक है, उस तरफ जाने का एक टिकट मिल जाता है। लेकिन जब हम पुकारते हैं हे यहोवा, तब वो सुनता है कि किसी ने पुकारा है, किसी ने दुहाई दी है, सच्चे हृदय से, खुले मन से और साफ नीयत से पुकारा है। तब वो ये वचन सारा पूरा करता है। वो फिर के सुन लीजिए, वो वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जब मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है तब वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हर एक पर करुणा से बातें करता है, दया करने की कोशिश करता है कि शायद जीवन के सारे पाप धुल जाएं, सारी बुराइयां परमेश्वर नाश कर दे, क्योंकि उसने वचन में कहा है। लेकिन ये तब होगा जब आप सच्चे हृदय से यीशु की तरह नम्र और दीन मन में रहोगे, आपका मन शांत होगा। फिर वो आपको एक ऐसी बात कहेगा कि आप एकदम से ऐसे तंदुरुस्त हो जाएंगे जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया। वो लाइन ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ क्या है? सबसे उत्तम पदार्थ है परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है। फिर उत्तम पदार्थ, उत्तम वस्तु, उत्तम साथ, उत्तम सहायक, वो है पुत्र आत्मा जी, जो आपके समय में आपके आसपास है। उनका हमेशा आदर करो। उसके बाद फिर हमारे प्रभु यीशु का लहू आता है जो हमको पवित्र आत्मा जी के लिए मंदिर बनाता है और हमारे सारे रोगों को और हमारी बुराइयों को नाश कर देता है। लिखा है कि ये परमेश्वर का घर पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। और सुनिए, अभी वचन पूरा नहीं हुआ। वो कहता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। उकाब ऐसा पक्षी है जो संसार के हर पक्षी से हजारों मील ऊंचा उड़ता है
और वहाँ से उसको सब कुछ दिखाई देता है धरती पर, यहाँ तक कि उसका शिकार अगर अकेला है तो उसको वहाँ से दिखाई दे जाता है। उसका घोंसला संसार का ऊंचे से ऊंचा पेड़ होता है। क्यों? उसके घोंसले के पास दूसरे पक्षियों को पहुँचने में बहुत तकलीफ़ होती है। इतना ऊंचा कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि उसने जो आपसे वादा किया है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। अब जो लिखा है उत्तम पदार्थ हमने आपको बता दिए हैं, और फिर इसमें से सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को आप यीशु के वचन के अनुसार नम्र और दीन करो, तब परमेश्वर आपकी हर बात को सुनेगा। हालेलुया। इसीलिए हम सूरज की बात ज़्यादा क्यों करते हैं? वो सचमुच में परमेश्वर की ओर से एक सुलझा हुआ उसका बेटा बन चुका है। हालेलुया। और एक बात याद रखिए कि आप अपने मन की कभी इच्छा पूरी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे और जो पिछले लोग हैं वो आगे आ जाएंगे। ये भी यीशु का वचन पूरा हो जाएगा कि जो अगले हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे निकल जाएंगे। जो सही में क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर ने उनको पीछे करके आप और हमें जो गैर जातियाँ थी आगे कर दिया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हर कोई अपने मन पर काबू करे, हम ये दुआ करते हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह की।